everyone, welcome back to RM classes. Today we are going to discuss basic accounting term. देखो दोस्तों, ये है हमारा +1 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मतलब क्या है? मैंने बताया था अकाउंटिंग आपकी बिजनेस की लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के भी अलग अलग जो वर्ड्स हैं, जैसे कि हम नॉर्मली कोई बात करते हैं तो अकाउंटिंग टर्म में उनके मीनिंग अलग है। तो अब हम उन टर्म को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी टर्म आती है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। पहचान मतलब कि आपका जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों की एंटिटी क्या है? अलग है। मतलब वो दोनों को हमने अलग अलग रखा हुआ है यहाँ पे। तो इट रेफर्स टू ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। जो आपका बिजनेस होता है वो आपके ओनर से अलग रखा जाता है किसी भी अकाउंटिंग पर्पस को पूरा करने के लिए। तो एंटिटी दो तरह की होती है हमारी, ये बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है? जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है? इसका मेन जो पर्पस होता है ये सोसाइटी की हेल्प करना होता है, ये प्रॉफिट को नहीं देखते। तो बिजनेस एंटिटी की बात करें तो इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है, ये अपने पर्सनल मोटिव को फुलफिल करने के लिए काम करती है। जैसे कि विप्रो कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, जितनी भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है वो सारी हमारी बिजनेस एंटिटी के उसमें आती है। अब बात करें हम नॉन बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब कि ये आपकी सोशली हेल्प करता है, सोशली वर्कर की तरह हेल्प करता है। जैसे कि कोई एनजीओ खोल दिया आपका, या फिर आपका कोई भी रिलीजियस को डोनेट कर दिया, मतलब ये स्कूल खोल दिया बच्चों के लिए, फ्री एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, तो मतलब ये आपका प्रॉफिट नहीं देखता, या ये आपकी सोशली हेल्प करता है, आपकी सोसाइटी के लिए काम करता है। अब हमारा जो सेकंड टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? An economic event that involves the exchange of goods and services or money between a business and another party resulting in a change to the business financial position। इसका मतलब है जो भी आप एक्सचेंज करते हो, गुड एंड सर्विसेज, मनी, मतलब एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। देखो, हमने किसी से पैसे लिए, किसी को पैसे दिए, ये सब क्या है? आपकी जो भी आपकी मॉनेटरी टर्म में आ रही है वो आपकी क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं और जब पैसे किसी को देते हैं या कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी?